भक्तगणों, आज आपको शरीर के पंचकोश के बारे में बताऊंगा। पंचकोश मानव शरीर की आत्मा जिन कोशों से युक्त है उससे पंचकोश कहा गया है। किसी भी जीव की चेतना के विकास की अवस्थाओं में इसी का वर्णन किया जाता है। ये 5 कोश इस प्रकार है। अन्नमय कोश नंबर 1, नंबर 2 प्राणमय कोश, नंबर 3 मनोमय कोश, नंबर 4 विज्ञानमय कोश, नंबर 5 आनंदमय कोश। अन्नमय कोश वह होता है, अन्नमय कोश हमारे शरीर का पहला भाग है जो त्वचा से लेकर अस्थियों तक होता है। इस कोश का निर्माण अन्न से होता है, इसीलिए इसे अन्नमय कोश कहते हैं। इस कोश की शुद्धि के लिए आहार की पवित्रता के साथ साथ नियमित रूप से आसनों और प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ता है। शुद्ध सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। यदि आहार सात्विक हो और उसको बनाने वाले व्यक्ति का मन दोष युक्त हो या जिस पात्र में भोजन परोसा हो वह दोष युक्त हो तो ऐसा भोजन विकार युक्त होता है। जब साधक द्वारा ऐसा भोजन ग्रहण किया जाता है तो उसको साधना में पूर्ण सफलता नहीं मिलती है। प्राणमय कोश के बारे में शरीर और मन को एक सूत्र में बांधने वाली कड़ी प्राण कहलाती है, जिसे जीवन का मुख्य आधार माना जाता है। यही प्राण कोश कहलाता है। इस कोश द्वारा ज्ञान कर्म का संपादन किया जाता है। श्वास पर श्वास की क्रियाएं प्राण वायु द्वारा होती है, जो 10 प्रकार के होते हैं, जिनका वर्णन पहले किया जा चुका है। प्राण का मुख्य कार्य आहार और परिपाक करना, रसों को संभाव में विभक्त या वितरित करते हुए देहेंद्रिय को तर्पण करना, शरीर में रक्त के साथ मिलकर मल का निष्कासन करना आदि। इसके अतिरिक्त शरीर द्वारा भोगों का उपभोग करना भी इसी का कार्य है। इस कोश की शुद्धि के लिए नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। मनोमय कोश के बारे में, मनोमय कोश को सूक्ष्म शरीर का प्रथम क्रिया प्रधान भाग कहा जाता है। इसमें 5 कर्मेंद्रियों का अंतकरण, चतुष्टय अर्थात चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार का समावेश होता है। इनका सीधा संबंध बाहरी जगत के साथ व्यवहार करने से होता है। प्राणायाम द्वारा ही मनोमय कोश में शुद्धि होने से साधक में कर्म और भाव निष्ठा जागृत होती है। विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश को सूक्ष्म शरीर का दूसरा भाग कहा गया है, जो ज्ञान प्रधान होता है। इसमें ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि का समावेश होता है। जो साधक इस कोश को भली भांति समझता हुआ आहार विहार करता है, असत्य, मोह, भ्रम, आसक्ति आदि से अलग रहकर निरंतर ध्यान और समाधि का अभ्यास करता है, उससे ऋतुम्भरा प्रज्ञा प्राप्त होती है। जब दोनों को दोष के रूप में जानने के बाद बुद्धि परिमार्जित हो जाती है तो उससे ही ऋतुम्भरा प्रज्ञा कहते हैं। अतः विज्ञान कोश द्वारा साधक समाधि की अवस्था प्राप्त करता है। आनंदमय कोश हमारे स्थूल शरीर के
अस्तित्व का मुख्य आधार और संसार के सभी व्यवहार आनंदमय कोष पर निर्भर होते हैं। इसका संबंध आंतरिक जगत से अधिक और बाहरी जगत से कम होता है। यह कोष हृदय में स्थित होता है, अतः यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आनंदमय कोष में साधक निर्विष समाधि पाकर सदैव आनंद की अनुभूति करता है। अथवा प्राणायाम का अभ्यास करने वाले साधकों को इन कोषों के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जिससे वह बाहरी और आंतरिक दोषों को दूर कर योग साधना में सिद्धियां प्राप्त कर सके। हरि ओम।